हेलो फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको? ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू और एन आपको पता करना है। एक क्या पता करना है आपको? एन पता करना है बेटों आपको। और दूसरा क्या पता करना है आपको? एस एन पता करना है। ठीक है, तो एक आपको एस एन पता करना है, एक आपको एन पता करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पहले एस एन तब चलेगा पता क्या? एस एन में ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, है ना ज़्यादा है। और एन हमें मिल सकता है ए एन से, ए एन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ए हमें पता है, ए पता है, डी पता है, तो ये हमने लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू, क्योंकि हमें ओनली एन नहीं पता इस पूरी फिल्म में। जब सिंगल चीज़ पता ना हो सबसे आसान होता है निकालना। ठीक है, ए एन कितना है हमारा 50, ए कितना है, एन कितना है पता नहीं, डी कितना है, बस हो तो क्या सॉल्व कर लो। अब आपको सिंपल अगर मैथमेटिक्स आती है, जोड़ घटाना गुणा भगाता है, तो आपको कुछ रहे नहीं। क्या मेन है यही कि आप ये सही लिख दिया आपने। उस बाद क्या है 5 इधर चला गया, 50 माइनस 5 हो गया, है ना। ये n माइनस 1 3 देगा। जब n माइनस 1 लेंगे आप तो 3 चल जाएगा इसके अपॉन में, यानी इसको घटा कितना आया 45 आया। अब 3 चल जाएगा इसके जब n माइनस 1 करेंगे, आपको करेंगे नहीं करेंगे तो कितना क्या होगा 15, और n करेंगे तो माइनस में आएगा ना, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया n कितना हो गया हमारा, समझ में आ गया। और उसके बाद आपका आपने क्या किया, अब आपने एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल की, क्यों बेटा हमेशा याद रखना ए एन ही एल है, ए एन ही लास्ट टर्म ही एल है, और ए एन जो होती है वो लास्ट टर्म होती है। देखो ए एन कितना है, ये ही क्या है एल है, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला आप वाला ला सकते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, क्योंकि उसमें सारा माल हमारे पास है, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमें ए और एल दिख रहा है तो क्यों ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, अपने को टाइम बचाने की कोशिश करिए। ठीक है, हमारे पास ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, तो ए एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने। ठीक है, एन आपका 16 आ चुका है ना, तो आपको गया यहाँ पे देखिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू यानी 16 अपॉन टू ए प्लस एल, ए प्लस ठीक हो गया, एल बोले तो ए एन। ठीक है, तो ये दोनों हो गया 55, 8 2 8 16, 8 हो गया, 8 और 55 मल्टीपल हो गया 440, यानी एस एन आपका आ गया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये भी देख लीजिए आप। ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, ए 13 मतलब एन 13 है यहाँ पे, याद रखिए एन कितना है यहाँ पे 13, तो मैं लिखा है यहाँ पे, दिया नहीं, देखो आप एन इज 13 दे रखा है इसने, बुक ने नहीं रखा ना, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, मैंने ताकि बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, आगे ना लिखूंगा मैं तो समझ लेना चाहिए। अगर ए के नीचे एस के नीचे कोई लिखा तो समझ लो वहाँ एस यानी 13 का सम कर, यहाँ पे एन 13 है, यहाँ पे एन 13, कहीं अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, वो भी आएगा भी एक कंडीशन आगे सामने। तो यहाँ पे एन कितना है 13, कैसे चलेगा पता है, क्योंकि ए 13 लिखा हुआ है, यहाँ भी एस 13 लिखा हुआ है, यानी पूरी सीरीज में एन कितने हैं, बात समझ में आ गई। डी हमें पता करना है 30, रियली अगर आप ऐसे देखें सवालों तो आपको यार एन भी नहीं पता मुझे, डी भी नहीं पता मुझे, है ना, लेकिन रियल में आपको एन पता है क्योंकि ये 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे एस 13 लिखा हुआ है, एन कितना हो गया, और डी नहीं पता तो फिर डी यहाँ से निकल जाएगा, सिंगल चीज निकले नहीं पता तो ये सबसे बढ़िया है। ए एन बोले तो 35, ए एन 35 है ना, 35 ए प्लस एन बोले तो 13 माइनस 1 टू डी नहीं पता, डी निकल जाएगा, तो ये 7 इधर चला गया, तो कितना बचा 28, कितना बचा 28 बचा, बचा 28, 35 माइनस 7 कितना जाएगा, और 12 डी हो गया, और डी इक्वल टू 28 अपॉन 12, तो 7 अपॉन 3। आ गई बात समझ में? ओके, अब आ जाओ एस एन इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एस एन इक्वल टू ए प्लस एल लग सकता था, ए प्लस एल, ए ये रहा एल यानी एन अपॉन टू यानी 13 अपॉन और ए प्लस एल, ए बोले तो और एल बोले तो 30, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं आप, और चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा। यहाँ में लगाया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी लगाया, और एक बच्चे ने लगाए माना ये वाला, तो दोनों आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे, जो कि होंगे आपके 200। बात समझ में आ गई? तो ये रटना नहीं है, रटेंगे तो फंस जाएंगे आप, समझना है। ठीक है, अब 2a बोले तो 2 से 14, 12 माइनस 1 कितना होता है
13 माइनस 1 कितना होता है 12 मल्टीप्लाई 7 और 3 3 4 12 हो गया, 7 4 28 हो गया, 14 प्लस 28 इज इक्वल टू गया 42, 13/2 मल्टीप्लाई 42, 2 से 42 एलिमिनेट होता है, 21 हो गया, 20 और 13 मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया इतना। और यहाँ पे अगर आप करना चाहें 13/2 देखो कितना होता है 13/2 मल्टीप्लाई 42 कितना हो गया 21, देखो 21 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पे कितना 21 और 13, तो यार सॉल्व देखो कितनी कैलकुलेशन यहाँ पे तुरंत होगी ना, ये कितना लंबी गई। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हमेशा सही तरीका पकड़ो।